तो न्यूज नाइट में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे सीपी राधाकृष्णन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनके नाम की घोषणा की है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। तो भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इससे पहले ही एनडीए के दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए अधिकृत कर दिया था। और आज संसदीय बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है। सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है महाराष्ट्र के। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह से समझना चाहिए इस नाम को, कैसे आकलन करेंगे? और सभी को इस बात का इंतजार था कि बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से आखिर कौन होता है उम्मीदवार। निखिल, देखिए, जो कयासबाजी थी, अक्सर हमने देखा है कि कयासबाजी गलत होती है। इस बार भी वही हुआ है। लेकिन एक बात, जिस बात की चर्चा थी कि तमाम राज्यपाल जब दिल्ली मिलने आते थे तो उनके नामों की चर्चा हो जाती थी। तो इस वक्त जो ऐलान हुआ है सीपी राधाकृष्णन का, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल एक तरह से देखें जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो होंगे। ये बात तो सही है, लेकिन जो नाम चर्चा में चल रहे थे वो नाम नहीं है। नाम सीपी राधाकृष्णन का है, तमिलनाडु से आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत से अगला जो उपराष्ट्रपति है वो होने जा रहा है। चूंकि एनडीए को हम जानते हैं कि बहुमत हासिल है। आज जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने यह भी कहा कि तमाम बाकी दलों से भी बातचीत की जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि सर्वसम्मति से वो एक तरह से उम्मीदवार हों और उपराष्ट्रपति चुने जाएं। लेकिन हम जानते हैं कि इससे पहले हमने जो देखा है, जो पिछले 2 चुनाव में अगर आप देखें तो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के साथ साथ विरोधी दलों की तरफ से भी उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया था। हालांकि बड़ी जीत उम्मीदवार एनडीए के उम्मीदवार को हासिल हुई थी। तो अब जो सबसे जो कयासबाजी थी वो खत्म हो गई है। जब से संसदीय बोर्ड की बैठक का ऐलान हुआ था कि आज संसदीय बोर्ड की बीजेपी की बैठक होने जा रही है वीपी उम्मीदवारी पर, तभी से कयासबाजी का दौर चल रहा था। तो अब ये बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है कि संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है सीपी राधाकृष्णन को, जिनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। 40 वर्ष से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में रहे हैं, सांसद रहे हैं, तमिलनाडु की राजनीति से आते हैं। इससे पहले आप देखें तो महाराष्ट्र के गवर्नर से पहले भी वो राज्यपाल का पद संभाल चुके हैं। तो एक लंबा अनुभव भी रहा है। नारियल बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम विदेश यात्राएं की है, उनकी अगुवाई में कई प्रतिनिधिमंडल गया है और कई एक तरह से कहें संसदीय समिति के भी हिस्सा रहे हैं। तो एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति में, सांसद के तौर पर अनुभव रहा है, राज्यपाल के तौर पर अनुभव रहा है और सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी देखें तो बहुत उल्लेखनीय सफलताएं उनके नाम पर दर्ज है। तो उनके नाम के चयन के साथ ही एनडीए ने एक स्पष्ट संकेत बीजेपी ने दिया है कि दक्षिण भारत एक तरह से देखें तमिलनाडु से सीपी राधाकृष्णन आते हैं, तो वो एक संकेत तो है ही। सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि डीएमके की रणनीति क्या होगी, डीएमके क्या फैसला लेगा, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि तमिलनाडु से आने वाले जो सीपी राधाकृष्णन है उनका विरोध करें। तो ऐसे में उनकी रणनीति क्या होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब पर्दा हट चुका है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जिस तरह से उनके नाम का ऐलान जी, जिस तरह से अभी जेपी नड्डा ने कहा कि अन्य दलों को भी इस पर सेम पेज पर लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो मतदान जिन लोगों को करना है, थोड़ा उसका गुणागणित भी बताइए। एनडीए कितनी सहज स्थिति में है सीपी राधाकृष्णन को जिताने में? ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जब देखिए, हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है उसमें मतदाता के तौर पर लोकसभा के जो सांसद हैं और राज्यसभा के जो सांसद हैं और साथ ही साथ जो मनोनीत राज्यसभा के सांसद हैं उनको भी मतदान का अधिकार होता है। तो मौजूदा जो गणित हम जानते हैं कि लोकसभा में आप देखें स्पष्ट बहुमत एनडीए को हासिल है, राज्यसभा में भी अगर आप देखें तो बीजेपी अपने दम पर 100 से ऊपर है और एनडीए के साथ आगे हो जाती है। तो अगर आप लोकसभा और राज्यसभा के एनडीए के सदस्यों की संख्या मिलाकर देखें तो जो कुल जो मत पड़ते हैं उससे आधे से अधिक यानी सामान्य बहुमत से ये जीत होती है। तो
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा संख्या एनडीए के पास है। तो ऐसे में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि एनडीए का उम्मीदवार ही जीतेगा अगर सर्वसम्मत नहीं बनती है। तो उस लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि चुनाव के बाद सीपी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होने जा रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा है कि कोशिश होगी, बीजेपी की तरफ से कुछ नेताओं को अपॉइंट किया जाएगा। हम जानते हैं कि पहले ही बीजेपी के 2 प्रमुख नेताओं से ये कहा गया था, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो विपक्ष के नेताओं से, उनके फ्लोर लीडर से बातचीत करें। लेकिन जो रुख है इंडी गठबंधन का, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था जो पिछले चुनाव है, उसमें विरोधी जो गठबंधन है या दल है, उनके तरफ से भी उम्मीदवार आए थे। अब चुनौती होगी डीएमके के लिए, क्योंकि हमने देखा था कि इस तरह की एक स्थिति में एक बार टीएमसी के लिए एक संकट आया था। तो अब डीएमके क्या फैसला करेगा? क्या वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ रहेगा या फिर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेगा? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर बिल्कुल सियासत आगे देखी जाएगी। बहुत सारा सीपी राधाकृष्णन जो प्रश्न है, बहुत सारे वो भविष्य के गर्भ में है। देखना होगा कि किस तरह से ये सारी स्थिति आगे चलती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और इसके साथ ही साथ सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर ये राज्यपाल बनाए गए। 1.5 वर्ष तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही साथ 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में इनका जन्म हुआ था। तो 1974 में भारतीय जनसंघ के राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य बने। जेपी नड्डा ने अभी बताया कि 40 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी के सचिव नियुक्त किए गए राधाकृष्णन। 1998 में कोयम्बटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। इसके साथ ही साथ 1999 में वे दोबारा लोकसभा के लिए चुने गए, 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे, और 1999 में जैसा कि बताया कि 1998 और 1999 2 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। टीबी उन्मूलन को लेकर के विशेष कार्य किया है, झारखंड में भी किया है, महाराष्ट्र में भी वो इस तरह का अभियान चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत लंबा सामाजिक अनुभव भी रहा है, समाज कार्यों का अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है 40 वर्ष से अधिक समय का। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जिस तरह से जो समीकरण है, उस तरह से देश के अगले उपराष्ट्रपति हो सकते हैं सीपी राधाकृष्णन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक